ओम शांति। आज 17 अगस्त 2026 सोमवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने ज्ञान सुनाने की विधि बताते कहा कि बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं इसको तुम कहानी के रूप में सुनाओ। कहते हैं ना, एक था राजा एक थी रानी, ऐसे बाबा कहे सुनाओ। एक था बाबा एक था दादा। 5000 वर्ष पहले बाप ने दादा में प्रवेश कर ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाया था, वर्षा दिया था। अब वो फिर से आकर दे रहे हैं। और साथ में बाबा कहे बच्चे निश्चय भी करते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं तो पोतरे भी हैं। तो अभी हमें ब्रह्मा द्वारा शिव दादे का वर्षा मिल रहा है। और कहा कि बच्चों को ज्ञान है कि ड्रामा निश्चित बना हुआ है, फिर भी बच्चों को लक्ष्य रखना है कि विनाश के पहले बाबा की याद में रहे कर्मातीत अवस्था को पाना है, पुरुषार्थ कर गलप करना है, उन्नति को पाना है। बाबा कहे अंदर सदा स्मृति रहे कि पुरुषार्थ का यही थोड़ा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। और उसकी विधि बताई कि बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो, 8 घंटा यह सेवा करेंगे, 8 घंटा याद कर सको इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है, इसमें ही मेहनत है। बाबा कहे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी सिर्फ एक बाप को याद करना है। और साथ में कहा अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। और कहा कि अभी सब पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। राहु की दशा सबसे बुरी होती है, ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा होती है। मनुष्य ने सूर्य और चंद्र का ग्रहण समझ लिया है। वास्तव में बाबा कहे यह है मनुष्य आत्माओं की बात। यहाँ अभी मनुष्य पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। तो बाप कहते हैं इन 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएंगी। मुख्य इसमें बाबा कहे देह अभिमान है। देही अभिमानी बन एक बाप को याद करेंगे तो ग्रहण उतरता जाएगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। आज मुरली से प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है। उत्तर में बाबा कहे पुरुषार्थ कर गलप करने का अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रहे कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। यह दोनों कहते हैं एक था बाबा एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा एक थी रानी। अब यह फिर है नई बातें। एक बाबा एक दादा तुमको कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव बाबा के बच्चे तो सब है। बाबा कहे सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं, वह तो है ही है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। बाबा कहानी सुना रहे हैं ना, इसलिए बाबा कहे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं पोतरे भी हैं। बच्चे तो है ही, अब पोतरे बने हैं। बाबा कहे बच्चे तो थे ही, भक्ति मार्ग में पिता के रूप में याद करते आए। अब जब पहचान मिली तो यह भी संबंध मालूम हुआ कि हम उनके पोतरे भी हैं, वह हमारा दादा है। बाबा कहे अब तुम आए हो ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने। अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने के कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं।
बाबा दो शब्द बता रहे हैं। एक दादा का भावार्थ है बड़ा भाई और दूसरा शिव बाबा दादा है, वह है ग्रैंडफादर। उस रूप में हमें शिव बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा कहे वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है, शिव बाबा से। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से, नीचे उतरते आते हो। जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं दे दान तो छुटे ग्रहण। है तुम्हारी बात। बाबा कहे उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाएगा। इन विकारों से ही तुम पापात्मा बने हो। मुख्य है ही देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे लक्ष्मी नारायण जैसे, फिर सतो रजो तमो बने हैं। 84 जन्म लिए हैं। यह तो पक्का निश्चय है। कौन सा पक्का निश्चय है? कि हम पहले देवता थे। बरोबर देवताए ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से। बाबा कहे गाया हुआ भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, जब संगम पर स्वयं भगवान मिले। बाबा कहे बाप कहते हैं पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेदों शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी है, सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहे चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह भी तुमको निश्चय है। किस बात का निश्चय है? कि सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी हैं उन सबके शरीर खलास हो जाएंगे। बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकत कर जाएंगी। यह सबके कयामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। यह तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरे तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। बाबा कहे करोड़ों मनुष्य हैं, उनमें सिर्फ तुम थोड़ी सी आत्माएं हो, और उनमें भी जो निश्चय बुद्धि है वही विजय पाते हैं, अर्थात वही विष्णु के गले का हार बनते हैं। बाबा कहे एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्लें होती हैं। यह है निशानी। हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब 16,000 है या 10-15,000 है, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता है। यह मालाएं बनाई जाती हैं, अर्थात यह मालाएं बनती हैं पुरुषार्थ के अनुसार नंबरवार। बाबा कहते हैं यह सब तुम क्यों विचार करते हो? जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200-300 बने, यह पूछना नहीं है। बाप कहते हैं तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो यह सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवताएं होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहे व 9-10 लाख रहे, एक्यूरेट नहीं कह सकते। बाबा कहे इन बातों में नहीं जाना है। बाबा एवरेज बात बताते हैं। मूल बात है कि पुरानी दुनिया परिवर्तन हो, नई सतयुगी दुनिया आने वाली है। उसमें जाने का हमको पुरुषार्थ करना है, उसके लिए चिंतन करना है। बाबा कहे हाँ, जब तुम एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे
तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएंगे। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है, बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती हैं, सब चीजें महंगी होती जाएंगी। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे, बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएंगी। बाबा कहे सतयुग में कोई चीज पर खर्चा नहीं होगा, सब खानियां आदि भरपूर हो जाएंगी। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना। श्रीनाथ द्वारे में भी मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं, वहाँ बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। बाबा कहे यह सतयुग का यादगार है ना, एक एक मूर्ति के आगे इतने प्रकार के वैभव के भोग लगाते हैं, ये सतयुग की संपन्नता की निशानी है। बाबा कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वह नाराज हो जाएंगे। बाबा कहे अब इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं, तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो, जानते हो ड्रामा अनुसार यह विनाश होना ही है, कलयुग से बदलकर सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश हो, ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में एक मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता है। जैसे बाबा आया हुआ है, तुमने देखा कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैलप कर रहे हो, जानते हो बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज जरूर बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि हे आत्माएं, तुम पहले सतो प्रधान थी, अब पतित बन गई हो, अब तुमको सतो प्रधान पावन बनना है। बाबा कहे यह भी जानते हो बहुत किस्म के आएंगे, जो और धर्म में बदली हो गए हैं वह निकल कर आते रहेंगे, आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे, बाप से वर्षा पाने। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे, ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे। इसलिए बाबा कहे पहले तो ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण बनेंगे फिर देवता बनेंगे। बाबा कहे ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे, देखेंगे विनाश सामने आ गया है, यह तो ठीक कहते हैं। बाबा कहे फिर वृद्धि होती जाएंगी, ब्राह्मणों का जाड़ वृद्धि को पाकर फुल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे, देवताओं का जाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है। कौन सा? गंगा सागर का मेला दिखाते हैं, अर्थात ज्ञान सागर और ज्ञान नदियां अभी संगम पर मिलते हैं। बाबा कहे वह सब है भक्ति मार्ग का, यह है ज्ञान सागर और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है, वह समझते हैं पतित पावनी गंगा है और फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं। यह नदियां तो सतयुग से लेकर चली आती हैं। आजकल तो नदियां भी कहाँ कहाँ डुबो देती हैं। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। बाबा कहे जैसे आत्मा तमो प्रधान होती है तो प्रकृति की हर चीज तमो प्रधान बन जाती है, अर्थात दुखदाई बन जाती है। बाबा कहे सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देंगे। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं। यमुना के कंठे पर दिल्ली परिस्तान थी, फिर बननी है। सतयुग में थोड़ी ही जीव आत्माएं रहती हैं, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी है कलयुग का अंत, कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। बेहद का नाटक है जिसको अच्छी रीति समझना है। बाबा कहे भल कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है यह किसी को भी पता नहीं है। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। अभी तुम रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है।
बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मन मना भव, बाप को याद करना है। शिव भगवान वाच, भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है, क्योंकि जब महिमा में फर्क है तो जरूर उनसे प्राप्ति में भी फर्क होगा ना। बाबा कहे, बाप जो नई दुनिया रचते हैं उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुम ऐसे बन रहे हो। बाप की महिमा और इनकी देवी देवताओं की महिमा में रात दिन का फर्क है। यह राजयोग है ना, गाया भी जाता है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है और किसी का दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। यह भी बच्चों को समझाया है। क्या समझाया है? एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको ही भगवान कह याद करते हैं, और तीसरा है अलौकिक बाप। यह फिर वंडरफुल बाप है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो बीच में यह अलौकिक बाप आ जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती हैं हम सब ब्रदर्स हैं। बाबा कहे, अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिला है। यह ज्ञान तुमको वहां सतयुग में नहीं होगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ नहीं सकते। अर्थात अलौकिक पिता का पाठ ही तब होता है जब पारलौकिक पिता आते हैं। वही आकर अलौकिक पिता की भी पहचान देते हैं। तब तक उनको कोई नहीं जानते। बाबा कहे, वह लौकिक, वह पारलौकिक, और यह है संगम युगी अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते ही आए हैं। पारलौकिक बाप को वहाँ सतयुग में कोई याद नहीं करते। वहाँ होता ही है एक बाप। हे भगवान, हे परमात्मा कहे याद नहीं करते हैं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तब बाप 2 होते हैं। संगम पर है 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है। अभी तुम उनके बने हो। जानते हो? क्या जानते हैं? यह अलौकिक बाप है ब्रह्मा। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं। दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरण करते हैं। यह तो बिल्कुल सहज बात है। कहे, सतयुग त्रेता में एक बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो, फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है। अर्थात बाबा कहे, परिवर्तन भी तुम ही देखेंगे और फिर नई दुनिया में भी तुम ही जाएंगे। बाबा कहे, जो तुम इन आंखों से देखेंगे, बॉम्ब्स छोड़ेंगे, मनुष्य मरेंगे ना। जापान में भी बॉम्ब्स छोड़ा, देखा ना मनुष्य कैसे मरे। अब यहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बॉम्ब्स में तो चपटी से सेकंड में सब खलास हो जाएगा। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाता है। यह है बॉम्ब्स। आग भी लगनी है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया ही है स्थापना और विनाश कराने, तो जरूर यह सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। बाबा कहे, यह सब होना है, इसलिए यह सब होने के पहले पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे, माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। अर्जुन, तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो? बाबा उल्हाना दे रहे हैं कि अभी तैयारी चल रही है, क्योंकि अभी तक तुम्हारी अचल अडोल अवस्था कहाँ बनी है। जब बनेंगी तब तो परिवर्तन होगा। बाबा कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं। कोई तो सारे दिन में घंटा आधा भी याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो,
8 घंटा तो यह सेवा करेंगे, 8 घंटा याद कर सको इतना पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे पुरुषार्थ करते करते इतना याद का चार्ट बढ़ाना है। बाबा कहे याद करते रहने से विक्रम विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। यह भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वह भी इतना याद नहीं करते हैं। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते रहते हैं। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना। बाबा कहे मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेंगी, सतयुग में थोड़े ही लगेंगी। तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है। सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। इन तीनों शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन तीनों शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। स्पष्टीकरण है, बाबा कहे सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यह 3 शब्द हैं। पहला, कर्म बंधन तोड़ने हैं। दूसरा, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है। और तीसरा, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ना है। यही 3 शब्द संपूर्ण विजय बना देगा। इसके लिए सदा यह स्मृति रहे कि जो भी इन नैनों से विनाशी चीज देखते हैं, वह सब विनाश हुई पड़ी हैं। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नए सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार नहीं हो सकती। बाबा कहे सदा विजय बनने के लिए 3 शब्द सदा स्मृति रहे। कौन से 3 शब्द? कर्म बंधनों को तोड़ना है, अपने स्वभाव संस्कारों को मोड़ना है और एक बाबा से सर्व संबंध जोड़ने हैं। इन तीनों का प्रैक्टिकल स्वरूप बनने से संपूर्ण विजय बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के अंश को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा है, अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नशीन की बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हो। कोई विकर्म नहीं हुआ लेकिन व्यर्थ कर्म भी हुआ तो पश्चाताप के बजाय महसूसता की स्टेज होती है। महसूस होता है कि यह रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। यह बात कांटे के समान चुभती रहेंगी, इसलिए इस व्यर्थ से भी मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।